जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिव सर इंग्लिश क्लासेस में। और आज के लिए तो बहुत ही बेहतर ये है कि हम जो चीज़ें एज अ थियरी या चैप्टर वाइज हम पढ़ रहे हैं उसी को मैं प्रैक्टिस क्लास में ला रहा हूं। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे आपने वो जो अलग सा फोल्डर है, जो प्लेलिस्ट है, उसमें हम जो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं उसको पढ़ करके जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे जो डाउट्स होंगे वो और क्लियर होंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, इससे डाउट क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक है और सभी को धन्यवाद, बिकॉज यू ऑल आर हेल्पिंग। एंड साथ ही साथ में मैं आपसे उम्मीद ये भी करूँगा कि आप आगे भी ये करते रहेंगे और मैं अपना भरसक कोशिश करता हूँ कि ताकि हर चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप तक पहुँचा पाऊँ। इसकी मेरी मतलब पूरा भरसक प्रयास रहता है ताकि कोई कमी ना आए, हर चीज़ों को अच्छे से एलाबोरेट करें, एक्सप्लेन करें ताकि आप तक अच्छे से बातें पहुँचें और समझ पाएँ, ताकि आपको वीडियोस को पसंद करना अच्छा लगे। उसके बाद आप और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी अच्छा सीख सकें, अच्छे कंटेंट्स को पा सकें और अच्छे एक्सप्लेनेशन को पाएँ। देखिए, इंग्लिश अगर जो ये कहता है कि एकदम फैक्ट है, रूल्स को रट लीजिए। ठीक है, आप रूल्स को रट सकते हैं, लेकिन कब तक? मतलब कुछ समय तो ऐसा आएगा कि आपको कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं माय डियर लर्नर्स कि आप मेरे साथ अगर बने हैं तो आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि आप चीज़ों को कंसेप्चुअल पकड़ने लगे हैं। मतलब कैसे कॉन्सेप्ट बनता है, कैसे कोई चीज़ रिलेट करके चीज़ों को निकाला जाता है। क्योंकि आप जब अच्छे क्वेश्चन जब अटेंड करना शुरू करेंगे ना, तो उसमें रूल्स नहीं होते कि ठीक है अगर ए है एन यहाँ हो जाता वो, तो वहाँ आप पूरा जब पढ़ेंगे ना तब जाके कमियाँ निकल के आती हैं। तो वो चीज़ें कब होंगी? जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और अच्छे कॉन्सेप्टुअल मतलब लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और वो चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूँगा, मतलब पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आप सीख पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, वही जो हम लोग टेंस में पढ़ रहे हैं वही है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, द अर्थ राउंड द सन मूव्स। मतलब इसमें ये जो है, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं, जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं इसमें आपको फिल करना है। और इसमें फिल करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन से वर्ब अप्रोप्रिएट होगा। क्या मूव्स यहाँ लगाएं, मूव्ड लगाएं या मूविंग लगाएं? तो ये ऐसे ही जो भी 3-4 हैं उसे हम देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीज़ों को सीखना है और कैसे समझना है। द अर्थ राउंड द सन मूव्स, मूव्ड, मूविंग। पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं? पहले तो अगर यहाँ पर इज़ होता तो ये कोशिश करते तो ये वाला तो नहीं हो सकता है। ठीक, अब आपको पता है कि जो अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ पर घूमती है, तो ये मान के चले ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और अगर आपने ध्यान से अभी भी आपको याद है तो मैंने प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था, इट इज़ यूज फॉर जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके लिए हम इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है? द अर्थ, ये तो अभी तक है, मतलब हमेशा रहेगा, एटर्निटी तक, एटर्नल है। तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए? मूव्स होना चाहिए। तो हम लिखेंगे अर्थ मूव्स राउंड द सन। मूव्ड नहीं हो चुका, चूंकि ये पास्ट तो है नहीं, तो ये भी कैंसिल। बचा कौन सा? ये वाला। अगला, माई फ्रेंड्स द PM यस्टरडे, दिस इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। और मैंने आपको बताया कि पास्ट एंड डेफिनिट का यूज़ एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ करते हैं। एंड पास्ट परफेक्ट का भी मतलब उसमें टाइम मेंशन होता है, कंटिन्यूस में भी टाइम होता है, उसके विदाउट टाइम भी हो सकता है और विद टाइम भी हो सकता है। लेकिन पास्ट डेफिनिट में ये तय कर देता है अगर एडवर्ब ऑफ टाइम आए, चूँकि ये डेफिनिट है। यस्टरडे मतलब कल, जैसे हमने बताया था ना, अगर आप टाइम बोल दो या दिन के डेज के नाम बोल दो तो वो डेफिनेट नहीं होता कि किसकी बात हो रही। हो सकता है तब वो टेंस के आधार पे आपको रिलेटिव टेंस मतलब रिलेटिव टाइम को दिखाकर आपको तब पता पाएंगे ये किसकी बातें कर रहा है। लेकिन ये सब तो फिक्स है, एकदम पास्ट हैं। अब अगर ये पास्ट है, अब देखिए हैव सीन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये परफेक्ट है। और परफेक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब विदाउट टाइम, मतलब कोई पॉइंट मतलब डेफिनेट टाइम ना दिया हो, और तब वो जब कोई का एक्शन का कंप्लीशन होता तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये नहीं हो सकता। सी तो कतई नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि स्टडे है तो क्या होगा? सॉ। माई फ्रेंड्स सॉ द PM स्टडे, प्राइम मिनिस्टर। अगला है, आई ब्लैंक हिम ओनली 1 लेटर अप टू नाउ। अब आप देखिए, ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने उनको, ये है मतलब अब तक, अप टू नाउ का मतलब तब से लेकर अब तक। सेंट का मतलब भेजा,
हैव सेंट का मतलब ये, सेंट का मतलब वो बेस फॉर्म है। अब आप हमको ये बताइए, पहली चीज़, क्या आपको लगता है कि ये पास्ट में हो सकता है? अगर इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम होता तो ठीक है, नहीं करते। और हमें प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करना है कि, और इसमें ये भी दिखाता है कि, ये दिखा पाता है कि जो वो बातें कर रहे हैं वो एक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब अभी तक उन्होंने मुश्किल से क्या भेजा है उन्हें, ओनली 1 लीटर अभी तक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सेंट तो नहीं हो सकता और ना ही सेंट होगा, कॉमन सी बात है। तो ये होगा आई हैव सेंट हिम ओनली 1 लीटर अप टू नाउ। अभी तक हमने कितना भेजा है? 1 ही भेजा है, ठीक। और सी मतलब यहाँ पर होगा हैव सेंट। सी वरीड अबाउट समथिंग, लुक्स, लुकिंग, इज लुकिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ब ऑफ अपीयर है, वर्ब ऑफ अपीयरिंग है, और वर्ब ऑफ अपीयरिंग जनरली कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखे जाते। जो आप अगर पढ़े होंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने आपको बताया है, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने ढेर सारे वर्ब्स को लिख रखा है कि जिनके साथ जनरली ही कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं सी लुक्स वरीड अबाउट समथिंग। वो कैसी लग रही है? मतलब वो ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ को लेकर परेशान है, तो इसलिए हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहेंगे, ठीक है। ये होगा, ना ये होगा और ना ही ये होगा। इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश हो गई। देखिए वाइल और व्हेन, वाइल का मतलब होता है ड्यूरेशन, मतलब अगर ये यहाँ से लेकर टाइम यहाँ तक बताया जा रहा है, इसका मतलब इस काम के दौरान, इसके बीच में कुछ भी। व्हेन का भी वही मतलब होता है ड्यूरेशन, ठीक है। देखिए इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश शुरू हो गई। वाइल क्या, आर प्लेइंग, वर प्लेइंग, हैड प्लेड। अब हैड प्लेड तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाइल के साथ ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर ये वाइल यूज हो मतलब इसमें होना चाहिए क्या, ड्यूरेशन होना चाहिए। अब परफेक्शन तो ड्यूरेशन दिखा नहीं सकता, परफेक्ट है तो वो ड्यूरेशन कहाँ दिखाएगा, नहीं दिखा सकता, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा आर प्लेइंग, अगर ये पहला ही वाला आपका पास्ट में हो गया है तो इसमें हम क्या करते हैं, दूसरा वाला क्लॉज भी क्या होगा, पास्ट में होना चाहिए। और ठीक, अब अगर वो पास्ट में होना चाहिए, अब आप कहेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर आपको करना चाहिए था ये, लेकिन आप ये देखो पहले चीज़ों को समझिए कि अगर ये दिखा देंगे तब तो वो बात ही खत्म हो गई ना। वो खेल कहाँ रहे थे, मतलब खेल चुके थे तब बारिश हुई, इसका मतलब। लेकिन यहाँ वाइल है, ड्यूरेशन को दिखाना है कि जब वो खेलने के पीरियड में, खेलने के दौरान ही बारिश शुरू हुई। तब हम क्या करेंगे, अब ये भी नहीं हो सकता, प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि भाई पास्ट की तो हमेशा पास्ट की बात हो रही ना, मतलब जब वो खेल रहे थे, जब वो बारिश कब हुई, पास्ट की बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात, अगर वो पास्ट में हुआ है तो अगला एक्शन भी पास्ट में ही हुआ होगा, तभी तो डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो ये हो गया आपका वर प्लेइंग, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये वाला सही होगा, वी वर प्लेइंग टेनिस। मतलब इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी वर प्लेइंग टेनिस, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तब बारिश शुरू हो गई। ही फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। अब यहां पर भी देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये पास्ट में है, और ये दिखाता है कि एक्सीडेंट कब हुआ, मतलब ही व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, तब हुआ, कब। इज ड्राइविंग, अब अगर ये पास्ट में है तो ये हमें देखिए एक्सीडेंट होने की बात हो रही है। अगर एक्सीडेंट हुआ है इसका मतलब ये पास्ट में ही हुआ होगा भाई, इसने क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो जाहिर सी बात है हम उसकी बातें करेंगे जो पास्ट में हुआ हो, तो हमें तो जो होगा वो पास्ट में ही यूज़ करना है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट ये भी है और पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, तो दोनों तो आ नहीं सकते, तो होगा ये। और अगर कॉमन सेंस से भी लगाएंगे, ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, जब घटना हुई। अब ये भी ड्यूरेशन दिखाया कि नहीं दिखाया, वो चलाते समय जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ तब तक वो क्या था, बहुत तेज़ चलाया था, ठीक, ये भी ड्यूरेशन दिखाता है।
तो हमेशा याद रखें ये भी ड्यूरेशन दिखाता है, बल्कि ये तो हमेशा ड्यूरेशन को ही दिखाता है। अगला है ही asleep while he was driving, falls, fell, has fallen। अब ये भी पास्ट है, अब ये भी हम पास्ट करने की कोशिश करेंगे। और हम आपको बता दें, देखिए कई बार ऐसा होता है जब हम सीक्वेंस ऑफ टेंस को पढ़ेंगे तब वो डिस्कस करेंगे, फिलहाल रहने ही देते। लेकिन यहाँ पर जो होगा हैज़ फॉलन हो नहीं सकता, मतलब वो पड़ गया है जब वो गाड़ी चला रहा था, ऐसा नहीं है। तो ये भी पास्ट में होगा, तो ये होगा ही फेल अस्लीप, वो सो गया जब वो गाड़ी चला रहा था। मतलब गाड़ी चलाते समय, ड्यूरेशन देखिए, गाड़ी चलाते समय वो क्या कर दिया था, सो गया। आई एम श्योर आई हिम एट पार्टी लास्ट नाइट। देखिए जब कभी भी कोई, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम और ये तय करता कि पिछली ही बातें हो रही, मतलब पास्ट तो पक्का होना है, तो हैव सीन तो होना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम सॉ लगाएं कि हैड सीन लिखाएं, हम सॉ लगाएं कि हैड सीन लगाएं। तो मैं आपको बताऊंगा, इसको पढ़ें आई एम श्योर, मैं कंफर्म हूँ, मैंने उसे कल देखा, मैंने उसे कल पार्टी में देखा। अब ये दिखाता है कि कुछ समय पहले वो हो चुका हो घटना, और ये दिखाता है कि पास्ट इंडेफिनिट। अब ये दिखाता है फ्रीक्वेंट ऑफ एक्शन भी दिखाता है और वन टाइम कंप्लीशन भी दिखाता है। तो लेकिन आपको क्या करना है, जब कभी भी ये वो हो प्रेजेंट में हो, तो आप अक्सर आप क्या यूज़ करेंगे, ये। अगर यहाँ पर पास्ट होता है तो हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें अभी क्या करना है, आई एम श्योर आई सॉ हिम एट पार्टी लास्ट नाइट। क्यों? चूँकि ये जो दिखाता है ये वन टाइम कंप्लीशन भी एक्शन दिखाता है एंड फ्रीक्वेंट एक्शन भी दिखाता है। फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब वो रोज़ करता था, मतलब उसकी हैबिट थी। वन टाइम एक्शन उसने मैंने देख लिया था, ठीक, ये बातें हैं। ऐसे ही हियर फॉर द लास्ट 5 years वर्कड। क्या अगर हम यहाँ पर पास्ट एंड डेफिनिट का यूज़ करें तो जो ये पीरियड ऑफ, जो पॉइंट, मतलब जो टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज़ हो सकता है वर्क में? कैसे समझे? हियर फॉर 5 last years, मतलब लास्ट 5 years, वो पिछले 5 साल से काम करता है, किया, पिछले 5 साल काम किया वो, ठीक। और ये क्या दिखाता है, और देखिए इज़ वर्किंग, कंटिन्यूअस के साथ क्या हम यूज़ करेंगे, क्या हम इसके साथ यूज़ करेंगे? तो आप देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा है, मतलब जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा वो ये होगा। मैंने आपको कहा कि मैं किसी दिन इस पे बात करूँगा कि किस में पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 5 years, वो पिछले 5 साल से काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक। देखिए अब अगर आप ये कर देते 5 साल, उसने पिछले 5 साल काम किया, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम इंडेफिनिट का यूज़ नहीं करते हैं। अगर और ये जो इंडेफिनिट होता है वो क्या दिखाता है, या तो वन टाइम कंप्लीट एक्शन, ठीक है, या तो वो दिखाएगा हैबिट। अब अगर ये 5 साल एक्शन को पूरा करता है, मतलब पिछले 5 साल से कम काम करता है, तो ये कंप्लीट एक्शन तो दिखा नहीं सकता, वन टाइम कंप्लीट एक्शन हो नहीं सकता। दूसरी बात ये कि हैबिट को दिखा नहीं सकता, 5 साल करता था, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये इसलिए ये वाला जो है हैज़ बीन क्या है, सबसे अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर हम फिट करेंगे ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 5 years, वो पिछले 5 साल से यहाँ पर काम कर रहा है। आई होप ये लॉजिक कॉन्सेप्ट्स मैंने जिस तरीके से बताने की कोशिश की है, आपको एलेबरेट करने की कोशिश है, समझाने की कोशिश की है, वो वाकई में कारगर है, आपको समझ में भी आता है। और मैं अपना भरसक कोशिश करता हूँ कि आपको और भी बेहतर समझा पाऊँ। थोड़ा सा वीडियोज़ लंबा ना हो, इसलिए मैं कम करता हूँ। फ़िलहाल धीरे धीरे जब चीज़ें और भी से मतलब चलने लगेंगी तो हम बहुत ही अच्छा टाइम लेकर चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। इवन दो यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस या वन ऑफ दीज क्वेश्चंस,
यू कैन कमेंट मी सर दिस क्वेश्चन, या वट एवर यू कैन कॉल मी, सर ये प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप एलाबरेट कर दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। और ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको डाउट ही ना रहे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।